बिंदापाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग आँख के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोग देखे थे मानव नेत्र की संरचना, देखने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज आँख के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। अपरिवर्तनीय दोष, अपरिवर्तनीय दोष रिफ्लेक्टिव एरर भी हमारे आँख का एक दोष है। इसमें ये दोष होता क्यों, इसका अध्ययन करेंगे। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना के पहले या बाद में बने तो इसे अपरिवर्तनीय दोष कहते हैं। सामान्यतः जो प्रतिबिंब बनना चाहिए हमारे रेटिना पर बनना चाहिए। जब कोई दोष हो जाता है तो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बने या रेटिना के बाद बने, इसे ही अपरिवर्तनीय दोष कहा जाता है। अब इसमें एक है एमेट्रोपिक आई और एमेट्रोपिक आई। आँख की वह स्थिति जिसमें किसी ना किसी प्रकार का अपरिवर्तनीय दोष हो तो उसे एमेट्रोपिक आई कहते हैं। कोई भी हो उसमें कोई अपरिवर्तनीय दोष हो, अपरिवर्तनीय दोष का मतलब जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के पहले बने या बाद में बने तो इसे अपरिवर्तनीय दोष कहते हैं। तो एमेट्रोपिक आई में वह आँख की स्थिति जिसमें किसी ना किसी प्रकार का अपरिवर्तनीय दोष हो उसे एमेट्रोपिक आई कहते हैं। दूसरा है एमेट्रोपिक, सामान्य आँख जिसमें किसी ना किसी प्रकार का अपरिवर्तनीय दोष ना हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो उसे एमेट्रोपिक आई कहते हैं। ये हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन 1 नंबर में आए भी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अपरिवर्तनीय दोष के प्रकार, अपरिवर्तनीय दोष मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ये नाम का एकदम विपरीत है। इस दोष में देखिए व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बनकर उससे पहले बनता है। इस दशा को सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस फिगर के माध्यम से देखें हम लोग। मान लीजिए ये आँख है, ये रेटिना हो गया, ये लेंस हो गया। ये मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं, इससे परावर्तित होकर जो किरणें निकल रही हैं इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए तो लेकिन ये रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दशा को सुधारने के लिए अवतल लेंस, किनारे किनारे चौड़ा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दशा को सुधारने के लिए। ये जब लेंस लग जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा रेटिना पर बनेगा। ठीक है। अगला अवतल लेंस का प्रयोग, इस दशा को निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को अवतल लेंस का प्रयोग करा के उनको ठीक ठीक प्रकार से दिखाया जा सकता है। अब कारण क्या है इसका? पहला तो नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है। इसके कारण है कार्निया का फ्लैट, कार्निया चपटा हो जाता है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष।
इस अपरिवर्तनीय दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे पीछे बनता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पढ़ने लिखने और भी अन्य कार्य करने में कठिनाई होती है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, ये आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए। इस दोष में जो है मान लीजिए ये आँख है, ये रेटिना है, ये कोई वस्तु है, इससे परावर्तित होकर किरणें हमारे आँख में जब पड़ती हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनना चाहिए, तो रेटिना पे ना बन के रेटिना के बाहर बन जाता है। तो इस वजह से इस दशा को सुधारने के लिए उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे किनारे पतला होता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है नेत्र गोलक का आकार छोटा होता है और कार्निया अत्यधिक घूम जाती है। अगला हमारा जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया जिसको कहते हैं। यह एक प्रकार का दोष है जिसमें दूर एवं पास दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ पाया जाता है। इस प्रकार के दोष में जो है उभयोत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। उभयोत्तल लेंस प्रयोग करने से जो है आदमी को अच्छी तरीके से दिखाई देने लगता है। अगला है अबिंदुकता। रेटिना पर जब एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब बनते हैं और इस कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। जो रेटिना पर एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन अबिंदुकता जिसकी आंख में हो जाता है वो जो है रेटिना पे कई प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं। इसे ही अबिंदुकता कहते हैं। इसका कारण जो है यह अपरिवर्तनीय दोष कार्निया से संबंधित होता है। सामान्यतः कार्निया में सभी ओर झुकाव बराबर होता है, परंतु कार्निया प्रकाश प्रवेश करता है जब उसका दिशाओं पर, चारों दिशाओं पर फोकस होता है, परंतु अबिंदुकता की स्थिति आ जाने पर सामने की कार्निया दूसरी तरफ घूम जाती है। इसी कारण व्यक्ति को अस्पष्ट दिखाई देता है। थैंक यू, धन्यवाद।